बंधुओं जय श्री राधे। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ। तो बंधुओं आज का मेरा विषय ये है कि जहाँ पर आज हमारे भगवान केदारनाथ जी का धाम है, तो ये भगवान केदारनाथ माँ पार्वती के साथ पहले कहाँ विराजते थे, क्योंकि पहले यहाँ नहीं विराजते थे। पहले इनका धाम, इनका निवास कहीं और था और वहाँ पर किसी और ने आके कब्जा जमा लिया और इनको वो स्थान छोड़ के यहाँ आना पड़ा और वहाँ पे वो बैठ गए, विराजित हो गए और वहाँ उनकी पूजा होने लगी। तो बंधुओं आज का विषय ये है, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये बताऊँगा कि भगवान केदारनाथ और भगवान पशुपतिनाथ दोनों एक ही हैं। आप जानते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के जब दर्शन करते हैं हम, तो ये कहा जाता है कि चाहे केदारनाथ जी के दर्शन कर लो या पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर आओ नेपाल में जाके, बात एक ही है। तो वो ये दो जो हैं ये एक कैसे हैं, ये मेरा विषय अगले वीडियो में होगा। इसके बाद तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा, 1-2 दिन में ही उसको पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि जब तक आप इसको देखो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ। लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसको भेजें और उनसे कहें कि भैया इसको आगे भेजो, जिससे जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो इस चीज़ को समझें, देखें और जानकारी अपने पास स्थापित करें। तो बंधुओं मैं अपने गुरुदेव को, श्री गणेश जी महाराज को और अपने श्याम सुंदर श्री राधे रानी को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन कि आप पर, आपके परिवार पर सदा सदा कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें। इस आशा के साथ मैं आज का अपना वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। तो बंधुओं कथा ये है कि भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हर शाम को कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि ना घर है ना मढ़ैया, ना तो उन्हें अपने महल में झाड़ू लगानी है, ना कहीं सोफा सेट सही करना है, ना बिस्तर सही करना है, ना माता को रोटी की चिंता है, ना पानी की चिंता है कि बर्तन मांजने हैं, ये झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है। दोनों अपने खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, दोनों अपने मस्ती में, हरि नाम की मस्ती में। तो बंधुओं इस जो भगवान शंकर माँ पार्वती को लेकर रोज घूमने जाते थे, और कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो ये बात सभी जानते थे। तो एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता क्षीर सागर में बैठे थे, तो माँ पार्वती बोली कि वो माँ लक्ष्मी बोली नारायण से कि प्रभु देखो भगवान शंकर जो हैं वो तो माँ पार्वती को लेकर रोज घूमने चले जाते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और आपने मुझे ला के यहाँ बैठा दिया, चारों तरफ जल ही जल, ना कहीं जाना ना कहीं आना, और आप तो अपने मस्ती में बस लेटे रहते हो और जपते रहते हो। तो मैं भी कहीं घूमने जाऊंगी। तो भगवान ने कहा अरे चलो ठीक है, चलेंगे किसी दिन, आज रहने दो। बोले नहीं, जाना तो आज ही है। आप तो जानते हैं स्त्री हट, बाल हट और क्रिया हट, राज हट, 3 हट इतनी मशहूर हैं कि इनके आगे भगवान नारायण क्या, ब्रह्मा जी क्या और भगवान शिव क्या, तीनों ही नतमस्तक हो जाते हैं स्त्री के हट के आगे। तो माँ लक्ष्मी की हट करने की वजह से भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को लेके आज घूमने निकले पहली बार। तो लक्ष्मी माता से भगवान विष्णु बोले कि बताओ कहाँ चलना है। तो बोले आज जो है कहीं ऐसे चलते हैं, कोई घूम के आते हैं। तो एक बार वो जाके अपने कहीं वाटिका में घूम घाम के आ गए। अगले दिन कुछ दिन बीते, उसके बाद माँ लक्ष्मी ने फिर जिद करी कि प्रभु चलो फिर घूमने चल रहे हैं। वो तो शॉपिंग भी कर जाते हैं और आप तो मुझे कहीं शॉपिंग पर नहीं ले जाते, कुछ खरीद के लाएंगे, कुछ खा पी के आएंगे। तो भगवान विष्णु बोले चलो आज कहाँ चलोगे। बोले आज वहाँ चल रहे हैं जहाँ भोलेनाथ विराजते हैं। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को लेके आज जहाँ पहले केदारनाथ जी का मंदिर था वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो भगवान शंकर से मिले भगवान विष्णु, माँ पार्वती से मिली माँ लक्ष्मी, और वो इतना सुंदर वो था, वहाँ का वातावरण इतना सुंदर था, इतने पेड़ पत्ते, इतना फल लदे हुए पेड़, सुंदर सुंदर वादियाँ, चारों तरफ पहाड़। तो माँ लक्ष्मी का हृदय कंपित हो गया, प्रफुल्लित हो गया और मन में ये आ गया कि मैं यहीं रहूँगी,
अब यहीं रहूंगी। तो जब घूम फिर के वहां से वापस आए तो भगवान नारायण से लक्ष्मी माता बोली कि प्रभु मुझे नहीं पता, जो स्थान भगवान शंकर माँ पार्वती जिस स्थान पर रहती हैं, मुझे वही घर चाहिए, उसी जगह में निवास करूंगी। तो वो बद्रीनाथ, जहाँ इस समय भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, उस स्थान पर भगवान शंकर और माँ पार्वती के साथ रहते थे। बद्रीनाथ का मतलब, बद्री का मतलब होता है बेर। जो बेर हम खाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो उस पहाड़ पे बद्री के पेड़ बहुत थे, बेर के पेड़ बहुत थे। तो माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने बहुत समझाया। माता लक्ष्मी नहीं मान के दी, बोले नहीं मुझे तो वहीं रहना है, अब आप कैसे करो क्या करो आप जानो। अब स्त्री हट है और पत्नी की हट है, तो नारायण को तो माननी ही पड़ेगी। तो भगवान नारायण ने कहा चलो अच्छा मैं देखता हूँ। तो भगवान नारायण जो है चले वहां पे बद्रीनाथ की तरफ, और बद्रीनाथ में देखा बाबा से माँ पार्वती कह रही हैं कि चलो संध्या का समय है, कहीं घूम आते हैं, कहीं पुष्प ले आते हैं पूजा के लिए, कुछ ले आते हैं। तो माँ पार्वती के साथ जब भगवान शंकर चले तो भगवान नारायण ने ये देखा, तो वो रास्ते में एक छोटा सा बच्चा बन के रुदन करने लगे, रोने लगे। भगवान नारायण बड़े जोर जोर से रोने लगे। तो माँ पार्वती ने देखा कोई बच्चा रो रहा है रास्ते में। ये देखकर माँ पार्वती बोली देखो अपने पति देव से, महादेव से, कि देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, रो रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती बच्चे के चक्कर मत पड़ो। बोले अरे कैसी बातें कर रहे हो, माँ तो माँ होती है ना, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है और वो तो जगत जननी है। तो उन्होंने उस बच्चे को, जो नारायण थे वो बाल स्वरूप में थे, उनको गोदी में उठा लिया, कोई बात नहीं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं ये बच्चा मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि दूर दूर तक कोई है नहीं, और बच्चा कहाँ से आ गया। बोले आप रहने दो, आप तो ऐसे ही करते रहते हो, आपको क्या पता बच्चे का दर्द, मैं माँ हूँ मुझे पता है। तो जो जा रहे थे वो जाना माना तो भूल गए, और माँ पार्वती के साथ भगवान शंकर वापस आ गए अपनी कुटिया में, जहाँ पे बद्रीनाथ जी का मंदिर है। और बद्रीनाथ जी के मंदिर में आके उस बालक को छोड़ा माँ ने। बोले चलो हम फटाफट जाके फूल पत्रे ले आए, और थोड़े से बेर भगवान नारायण जो बाल स्वरूप में थे उनके आगे डाल दिए, इससे खेलता रह गए। और बाहर से किवाड़ बंद करके माँ पार्वती और भगवान शंकर चले गए। और जाते समय भी भगवान शंकर ने कहा कि मुझे बच्चा जो है ये कुछ डाउटफुल लग रहा है, इसके चक्कर मत पड़ो, मान जाओ अब भी। बोले नहीं नहीं आप तो ऐसे ही करते रहते हो। अब दोनों चले गए। अब वो जब लौट के आए तो देखा बाहर से तो कुंडा लगा नहीं था, कुंडा अब अंदर से लगा था। अब अंदर से कुंडा लगा, माँ पार्वती चौंक गई कि भाई ये मैं तो कुंडा बाहर से लगा गई, अंदर से कैसे लग गया। बतेरा दरवाजा पीटा, कोई खोले ही ना। जब खोला ही नहीं दरवाजा, अंदर तो भगवान बैठे हैं विष्णु, पहले बाल स्वरूप में थे, उन्होंने अपने असली स्वरूप धारण कर लिया, और धारण करके वो बैठे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा माँ पार्वती से कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो माँ ने जो क्रोध से देखा तो वो दरवाजे एकदम टूट के अलग अलग हो गए। देखा तो सामने भगवान नारायण आसन लगाए बैठे हैं, ध्यान में मग्न। तो भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने कहा भाई नारायण ये क्या बात। बोले वो उन्होंने सारी बात उन्हें बताई कि लक्ष्मी की इच्छा थी कि मैं यहाँ निवास करूं इतने सुंदर वातावरण में। तो महादेव आप कृपा करो, आप तो अग्रदानी हो, रावण को लंका दे दी, हमें छोटी सी झोपड़ी दे दो। तो महादेव ने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, हमारा ज्ञान तो जलता रोगी बहता पानी है, कहीं और देख लेंगे। लेकिन माँ पार्वती ने थोड़ा क्रोध हो गया वहां पे उन्हें माँ लक्ष्मी के ऊपर। तो उन्होंने उनको कहा कि आप इस घर में आना जाना आपका लगा रहेगा, आप ज्यादा दिन ठहर नहीं सकती इस घर में। तो आज भी माँ बद्रीनाथ में भगवान विष्णु तो अंदर विराजते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ के जो विग्रह है उसको बाहर रखा गया है। इसके विषय में मैं आपको और विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इस थोड़ी सी बात को पूरा कर दूं। तो भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ उस स्थान को छोड़कर आज जहाँ पर केदारनाथ जी का धाम है, जहाँ मंदिर है, वहाँ जाके विराजित हो गए।
तब से जहाँ पे बद्रीनाथ जी का आज मंदिर है वहाँ भगवान केदारनाथ विराजते थे, वहाँ भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ विराजते थे। तो आज वहाँ पर भगवान नारायण की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ जहाँ विराजते थे उस धाम का नाम श्री बद्रीनाथ धाम है, और आज जहाँ विराजते हैं वो केदारनाथ धाम है। तो बंधुओं, आज के लिए मेरी इतनी जानकारी आपको देनी थी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।